नमस्कार। मैं बेंगलोर से ज्ञानचंद मर्मज्ञ अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के संवित पटल पर अपना काव्य पाठ करने के लिए उपस्थित हूँ। मित्रों, अभी मुझे कोई जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। आशा है आप लोग शीघ्र ही जुड़ेंगे। मित्रों, हास्य कवि भाई राजेंद्र विश्वकर्मा जी जुड़ गए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। समय हो चला है, मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं परम आदरणीय पंडित सुरेश नीरव जी और गुरु माँ का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे आज काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया। आदरणीय मिलनसार अहमद जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर कौशलेंद्र टिंगी जी जुड़े हैं, राधेश्याम यादव जी जुड़ गए हैं, मधु प्रधान जी जुड़ी हुई हैं, रचना उनियाल जी बेंगलोर से जुड़ी हुई हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जिस पटल पर यह कार्यक्रम हो रहा है वो कोई मामूली पटल नहीं है। इस पटल ने 18वां प्लेटिनम जुबली मनाया है। 1880 दिनों से लगातार कार्यक्रम हो रहा है। 15,600 इसके सदस्य हैं और 28 लाख लाइक्स मिल चुके हैं। इस संस्था का 22वां राष्ट्रीय अधिवेशन 19, 20, 21 जून को दमन में होने जा रहा है। मैं भी उसका हिस्सा बनूंगा। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। मित्रों, एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो संस्था है ये केवल साहित्यिक और सांस्कृतिक अभिवृत्ति का ही केंद्र नहीं है, बल्कि यह आत्मीयता का एक मंदिर है, जहां हम सब एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के बारे में चिंतन करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं और सराहते हैं। मैं एक बार पुनः आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं और मां शारदे के चरणों में मैं चंद दोहे रखना चाहता हूं। जय माता बागेश्वरी, जय माता बागेश्वरी, नमन कोटि शतवार, बुद्धि विवेक प्रदायनी, करो चित्त विस्तार। सांसों में सुर की खनक, धड़कन धड़कन प्रीत, सांसों में सुर की खनक, धड़कन धड़कन प्रीत। कृपा दृष्टि से आपकी गूंगा गाएगी, गूंगा गाएगी। मानव के विश्वास का शब्द बने आदित्य, मानव के विश्वास का शब्द बने आदित्य।
नित्य धड़कन हो वह समय की, दो ऐसा साहित्य, दो ऐसा साहित्य मानवता के मूल्य का सृजन करे अनुनाद, जीवन को सुरभित करे भावों का अनुवाद, चिंतन हो शुचिता भरा, दो ऐसा वरदान, चिंतन हो शुचिता भरा, दो ऐसा वरदान, द्वेष कुटिलता त्याग कर लोग बने इंसान, लोग बने इंसान। मित्रों, इस बीच हमारे साथ प्रेमलता नीलम जी जुड़ गई हैं, राजीव गौतम जी जुड़ गए हैं, विनोद भृंग जी जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी मैंने देखा कविता प्रभा जी का नाम, वो भी जुड़ी हुई हैं। बस आप सबके कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर में कमेंट भी आने शुरू हो जाएंगे। कोई बात नहीं है, आप लोग जुड़े हुए हैं और मैं आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूं। हरचरण चावला जी भी जुड़ गए हैं, ब्रह्मदेव शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं कुछ मुक्तक से अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहता हूं। हर एक तालाब में मछली नहीं ढूंढा करते। डॉक्टर विकास सोलंकी जुड़ गए हैं, मंजू गुप्ता जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। राखी कटियार जी जुड़ी हुई हैं और भाई राम गोपाल भारती जी जुड़ गए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये चार पंक्तियां देखिए। हर एक तालाब में मछली नहीं ढूंढा करते, शहर के बाग में तितली नहीं ढूंढा करते, शहर के बाग में तितली नहीं ढूंढा करते। जब जमी कायरों के बोझ से दबती जाए, जब जमी कायरों के बोझ से दबती जाए, तो आसमान में बिजली नहीं ढूंढा करते, तो आसमान में बिजली नहीं ढूंढा करते। इस बीच नीलम श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। भाई राजीव शर्मा जी जुड़ गए हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। दर्शन बेजार जी जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आजकल युद्ध का दौर है। मैं तो इसी तरह कहूंगा, जहां देखिए युद्ध छिड़ गया है या फिर और भी युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं। तो मैं चार पंक्तियां आपके सामने इसको लेकर आया हूं। कुसुम सिंह अविचल जी जुड़ गई हैं, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जब जिंदगी के रास्ते अवरुद्ध देखिए, जब जिंदगी के रास्ते अवरुद्ध देखिए, मन में कबीर चेतना में बुद्ध देखिए, मन में कबीर चेतना में बुद्ध देखिए। गर जानना हो आपको दुनिया की हकीकत, गर जानना हो आपको दुनिया की हकीकत, बच्चों की डरी आंख और युद्ध देखिए, बच्चों की डरी आंख और युद्ध देखिए। मित्रों, इस बीच दिनेश दवे जी जुड़ गए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे कोई कमेंट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, आप सबके नाम आ रहे हैं और लिख के आ रहा है कि ब्रिंग देम ऑन कैमरा। पता नहीं
इसके आगे मुझे आता नहीं है। लेकिन चलिए, आप सब लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। और एक पर्यावरण को लेकर के एक 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं कि कल जो नदी बहती थी जाने कहां बह गई, कल जो नदी बहती थी जाने कहां बह गई, प्यास के कटोरे में चिंगारी रह गई, और दूर तक किनारों के पसर गया सन्नाटा, दूर तक किनारों के पसर गया सन्नाटा, लहरों ने निगल लिया चुपके से कह गई, लहरों ने निगल लिया चुपके से कह गई, कल जो नदी बहती थी जाने कहां बह गई। इस बीच हमारे बीच सुभाष सैनी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और एक और मुक्तक देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जख्म जहरीला हुआ तो क्या हुआ, स्वप्न पथरीला हुआ तो क्या हुआ, जख्म जहरीला हुआ तो क्या हुआ, स्वप्न पथरीला हुआ तो क्या हुआ, और क्या हुआ जो पी गए सारा जहर, क्या हुआ जो पी गए सारा जहर, कंठ कुछ नीला हुआ तो क्या हुआ, कंठ कुछ नीला हुआ तो क्या हुआ, जख्म जहरीला हुआ तो क्या हुआ। ये सारे मुक्तक जो मैंने अभी प्रस्तुत किए मित्रों, ये सब जीवन में जो हमारे आपके गुजरता है, जो जीवन के आयामों में जो हमें दिखाई देता है और जिसका हमें आकलन करना मुश्किल हो जाता है, उन्हीं सारी परिस्थितियों को मैं मुक्तक के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं। और आइए अब हम अपने गीतों की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले मैं वो गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसको सुनने के लिए बहुत सारे मित्रों ने मुझसे कहा है, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं वो गीत आपके सामने प्रस्तुत करूं। इस बीच बहन वंदना शैलेश जी जुड़ गई हैं, अवध बिहारी सिंह जी जुड़ गए हैं और अमेरिका से अन्नदा पाटनी जी जुड़ गई हैं। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सबकी जो प्रतिक्रियाएं होंगी, चूंकि मैं भी देख नहीं पा रहा हूं तो मैं उस पर कुछ भी कह नहीं सकता, लेकिन बाद में मैं आप सबकी प्रतिक्रियाएं देखकर उस पर अपनी आप सबको धन्यवाद जरूर ज्ञापित करूंगा। तो आइए, ये गीत जो हमारे बहुत सारे मित्रों ने अनुरोध नहीं, मैं बोलूंगा आदेश दिया है सुनाने के लिए, और मुझे भी ये गीत बहुत पसंद है। तो आइए मैं आपके सामने रखता हूं कि बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं, बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं, खुद से ही है खुद की जंग, जीवन को क्या दोष दूं, बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं। गीत का पहला बंद देखें। इस बीच डॉक्टर मधुर मुकुल चतुर्वेदी जुड़ गए हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर। और उमानाथ त्रिपाठी जी जुड़े हैं, हेमराज सिंह जी जुड़े हैं, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कुवैत से संगीता चौबे पंखुड़ी जुड़ गई हैं, आपका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। तो गीत सुनिए कि बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं, खुद से ही है खुद की जंग, जीवन को क्या दोष दूं, बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं। और गीत का पहला बंद देखें। दीवारों के जुर्म से रोती रही खिड़कियां,
दीवारों के जुर्म से रोती रही खिड़कियां, दहलीज की लाज को दहलीज की लाज को छत ने दी फिर धमकियां। दरवाजे हैं इतने तंग, दरवाजे हैं इतने तंग, आंगन को क्या दोष दूं, बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं। आदरणीय सता जोशी जुड़ गए हैं, प्रयास जोशी जुड़ गए हैं और स्वीटी सिंघल जी जुड़ी हैं, बहन वीना अग्रवाल जी जुड़ गई हैं और डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जुड़ गई हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। गीत का अगला बंद प्रस्तुत कर रहा हूं। शब्दों ने खिलवाड़ की जब भी लिखी भूमिका, शब्दों ने खिलवाड़ की जब भी लिखी भूमिका, रंगों में मतभेद था तोड़ी गई तूलिका, बादल ही निकले अपंग, बादल ही निकले अपंग, सावन को क्या दोष दूं, बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं। और गीत का अगला बंद देखें। उलझे हुए रास्ते चलते कहाँ तक भला, उलझे हुए रास्ते चलते कहाँ तक भला, पाँवों में भटकाव की बंधती रही श्रृंखला, गंधों पर बैठे भुजंग, गंधों पर बैठे भुजंग, चंदन को क्या दोष दूं, बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं। और अगला स्पर्श देखें गीत का। कल तक यही फूल तो मन में उतर जाते थे, तितली के मनुहार पर सपनों को घर लाते थे, तितली के मनुहार पर सपनों को घर लाते थे, अपनों का छूट गया संग, अपनों का छूट गया संग, मधुबन को क्या दोष दूं, बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं। और गीत का आखिरी बंद देखें। इस बीच हमारे साथ लक्ष्मण लड़ीवाला जी जुड़ गए हैं, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। सर आपका भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप जुड़े। और लेकिन मुझे प्रतिक्रिया किसी की नहीं आ रही है, तो मैं समझता हूं कि आप लोग प्रतिक्रिया तो दे ही रहे होंगे, जिसे मैं बाद में देख करके आप लोगों को उसका मैं जवाब दूंगा और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। तो गीत का आखिरी बंद देखें कि बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं। और गीत का आखिरी बंद देखें। मैं समझता हूं कि इस बंद के लिए शायद एक गीत लिखा गया है। संज्ञाएं प्रतिध्वनियों की लंबी सुरंगों में हैं, संज्ञाएं प्रतिध्वनियों की लंबी सुरंगों में हैं, पीड़ाओं की चुप्पियां जलते पतंगों में हैं, सन्नाटे स्वयं हुए भंग, सन्नाटे स्वयं हुए भंग, धड़कन को क्या दोष दूं,
बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं, खुद से ही है खुद की जंग, जीवन को क्या दोष दूं, बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं। मित्रों, इस बीच हमारे साथ प्रकाश नागौरी जुड़ गए हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गिरिजा कुलश्रेष्ठ जी जुड़ी हुई है बेंगलोर से, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कनकलता तिवारी जुड़ी हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच प्रबल प्रताप सिंह राणा जी जुड़े हैं बेंगलोर से, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपके किसी भी कमेंट का उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं भी विवश हूं इसलिए कि मुझे कोई कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए आइए एक और गीत से मैं आप सबका परिचय कराता हूं। मित्रों, हम सब कहीं न कहीं गांव से आकर शहर में रहे हैं, महानगर में बस गए हैं और महानगर में अपने जीवन को जी रहे हैं या यूं कहिए ढो रहे हैं। तो महानगर का एक शब्द चित्र मैं आपके सामने रखता हूं। अगर आपको लगे, इस बीच बहन ममता किरण जी भी जुड़ गई हैं, वो भी सुन रही हैं। मेरे लिए यही बहुत है कि आप लोग इतने श्रेष्ठ रचनाकार और श्रेष्ठ साहित्यकार आज इस मंच से जुड़े हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, ये जो पटल है ये आत्मीयता का मंदिर है। तो यहाँ पर वो आत्मीयता हमें मिलती है जो कहीं भी नहीं मिलती है, और उसी की प्यास है सबको, और उसी लिए सब लोग इस पटल पर आने के लिए लालायित रहते हैं, आतुर रहते हैं। तो आइए एक महानगर का दृश्य आपके सामने रखता हूं। और रघुवीर अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो यह महानगर है, यह महानगर है, ऊंचे ऊंचे घर लेकिन बुधिया बेघर है, यह महानगर है, यह महानगर है। और गीत का पहला स्पर्श देखें, कभी चीखती हैं सड़कें तो कभी मौन हो जाती हैं, चलते चलते चौराहों पर अक्सर ये खो जाती हैं, खुश हो जाती हैं बारिश में धूल भरा चेहरा धोकर, खुश हो जाती हैं बारिश में धूल भरा चेहरा धोकर, और कभी घावों पर अपने आंसू खूब बहाती हैं, पाँव में अनबूझ डगर, पाँव में अनबूझ डगर, अनजान सफर है, यह महानगर है, ऊंचे ऊंचे घर लेकिन बुधिया बेघर है, यह महानगर है। और महानगर का दूसरा चित्र देखें, उड़ते सपनों की लालच में पंख नए गढ़ जाते हैं, उड़ते सपनों की लालच में पंख नए गढ़ जाते हैं, सुविधाओं की अंधी होड़ में साधन कम पड़ जाते हैं, अंक गणित में जीवन के संदर्भ ढूंढने वालों के, अंक गणित में जीवन के संदर्भ ढूंढने वालों के, जिद्दी सपने कई बार सपनों से ही लड़ जाते हैं, सागर है पर हाथों में, सागर है पर हाथों में खाली गागर है, यह महानगर है, ऊंचे ऊंचे घर लेकिन बुधिया बेघर है, यह महानगर है। और गीत का तीसरा बंद देखें, रोटी का श्रृंगार कहीं तो कहीं भूख चिल्लाती है, रोटी का श्रृंगार कहीं तो कहीं भूख चिल्लाती है, कुछ खाते हैं भूख को कुछ तो कुछ खाते हैं भूख तो कुछ को भूख स्वयं खा जाती है, सुविधाओं के उड़न खटोले में कुछ लोग
विचरते हैं। सुविधाओं के उड़न खटोले में कुछ लोग विचरते हैं। कुछ लोगों को फटी कमीज की तिरपन तुरपन रोज चिढ़ाती है। कुछ लोगों को फटी कमीज की तुरपन रोज चिढ़ाती है। होठों पर मुस्कान मगर होठों पर मुस्कान मगर आंखों में डर है, यह महानगर है। मित्रों, इस बीच हमारे साथ ज्ञान प्रकाश पीयूष जी जुड़ गए हैं। आदरणीय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मैंग जी जुड़ गए हैं। अल्पना सिंह जी जो कि फॉरेन में हैं वो जुड़ गई हैं। निशा राघव जी जुड़ गई हैं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और गीत का अगला वन देखें। महानगर का एक दृश्य और देखें कि धूप यहाँ आती है पर खिड़की पर अटकी रहती है। धूप यहाँ आती है पर खिड़की पर अटकी रहती है। सावन की बारिश भी दरवाजे पर ठिठकी रहती है। सावन की बारिश भी दरवाजे पर ठिठकी रहती है। तितली गुमसुम रहती है गौरैया के निष्कासन पर। तितली गुमसुम रहती है गौरैया के निष्कासन पर। फूल यहाँ खिलते हैं लेकिन खुशबू सहमी रहती है। कोलाहल में खालीपन का, कोलाहल में खालीपन का डूबा स्वर है, यह महानगर है, यह महानगर है। ऊंचे ऊंचे घर लेकिन बुधिया बेघर है, यह महानगर है। इस बीच प्रतीक्षा तिवारी जी जुड़ गई हैं, प्रीति सिन्हा जुड़ गई हैं, राजीव गौतम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहन नीलम श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, दर्शन बेजार जी जुड़ी हुई हैं और संगीता चौबे जी लिख रही हैं खिड़की पर अटकी रहती है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने साथ एक और मोबाइल लेकर बैठा हूं, उसमें अब कमेंट आना शुरू हो गया है। मेरे मोबाइल में तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, मैं अब इसे देख पा रहा हूं और आप सबके कमेंट पे देख रहा हूं। ज्योति तिवारी जी लिख रही हैं धूप खिड़की पर अटकी रहती है, सुंदर प्रयोग। डॉक्टर कौशलेंद्र टिंगी जी जुड़ गए हैं और ज्ञान प्रकाश पीयूष जी कह रहे हैं महानगर का सटीक खुशबू सहमी रहती है। दिनेश दवे भाई जुड़ गए हैं, राजीव गौतम जी जुड़ गए हैं, मंजू श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वीना सिन्हा जी आपका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप जुड़ी हैं और मोहनी पांडे जुड़ी हैं, आपका भी धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और गीत का आखिरी बंद देखें कि चलने का सबको गुमान है लेकिन ठहरे रहते हैं। चलने का सबको गुमान है लेकिन ठहरे होते हैं। अधरों के निर्जन तट पर सन्नाटे पसरे होते हैं। शिथिल पांव पर लटके चेहरों का अनुवाद नहीं होता। शिथिल पांव पर लटके चेहरों का अनुवाद नहीं होता। लोग यहाँ खुद अपनी ही पहचान में बिखरे होते हैं। संवेदन को लील गया जैसे अजगर है, यह महानगर है, यह महानगर है। ऊंचे ऊंचे घर लेकिन बुधिया बेघर है, यह महानगर है, यह महानगर है। मित्रों, आप सबकी प्रतिक्रियाएं तो आ रही हैं लेकिन प्रतिक्रियाएं इतनी तेजी से ऊपर जा रही हैं कि पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। मैं बाद में सबका उत्तर दूंगा। इस बीच प्रभात रंजन जी जुड़ गए हैं, वीना सिन्हा जी जुड़ी हुई हैं, संगीता चौबे जुड़ी हुई हैं, मंजू श्रीवास्तव जुड़ी हुई हैं। आप डॉक्टर रूपचंद शास्त्री लिख रहे हैं महानगर का सुंदर चित्रण है। आप सब जो स्नेह और दुलार और जो प्यार देते हैं इस पटल की वही निधि है और मैं समझता हूं कि ऐसा रेखा कक्कर जुड़ गई हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सत्ता जोशी जुड़ी हुई हैं, नवीन शरण जी जुड़े हुए हैं, विनीता शर्मा जी जो
हैदराबाद से आती हैं, वो जुड़ गई हैं। और सुरेंद्र कुमार सैनी जुड़े हुए हैं, हेमराज सिंह जी जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं शानदार लाजवाब। आप सबका, रचना उनियाल जुड़ी हुई है, अद्भुत उपमाएं लिख रही हैं। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मित्रों, अब मैं कुछ और भी गीत आपके सामने रखता हूं। एक गीत जो मेरा बहुत ही पसंदीदा गीत है, आपके सामने रख रहा हूं। पाँव के विश्वास से मुंह मोड़ कर राह खुद चलने लगे तो क्या करें। पाँव के विश्वास से मुंह मोड़ कर राह खुद चलने लगे तो क्या करें। दोपहर में धुंध के प्रतिरोध पर, दोपहर में धुंध के प्रतिरोध पर दिन अगर ढलने लगे तो क्या करें। मित्रों, ये ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर हम जीवन भर ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है। इन सारे प्रश्नों को समेट कर मैं अपने गीत में आपके सामने लाया हूं और आप सबके हवाले करता हूं कि काश इन सबका उत्तर मिल जाए। कि पाँव के विश्वास से मुंह मोड़ कर राह खुद चलने लगे तो क्या करें। दोपहर में धुंध के प्रतिरोध पर दिन अगर ढलने लगे तो क्या करें। और गीत का पहला बंद देखें। गीत सांसों में तड़पते रह गए, कंठ की संवेदना में स्वर न था। गीत सांसों में तड़पते रह गए, कंठ की संवेदना में स्वर न था। लेखनी पन्नों पे ही दम तोड़ दी, वर्णमाला में कोई अक्षर न था। वर्णमाला में कोई अक्षर न था। शब्द के व्यवहार की गंभीरता, शब्द के व्यवहार की गंभीरता अर्थ को खलने लगे तो क्या करें। पाँव के विश्वास से मुंह मोड़ कर राह खुद चलने लगे तो क्या करें। राह खुद चलने लगे तो क्या करें। और गीत का अगला बंद देखें। बहुत अच्छे प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भाई यशपाल सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रीति सिन्हा जी लिख रही हैं शीर्ष रचना, रश्मि मिश्रा जी लिख रही हैं लाजवाब, सता जी जोशी जी लिख रहे हैं, संगीता जी लिख रही है, वीना सिन्हा जी लिख रही हैं क्या कहने, उमानाथ त्रिपाठी जी की प्रतिक्रिया आई है। इस बीच हमारे बीच राधेश्याम यादव जुड़ गए हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन बबीता प्रसाद प्राची जुड़ी हुई हैं और हेमराज सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप सबका, अरुण कुमार पासवान जुड़े हुए हैं, आप सबका हृदय से धन्यवाद का ज्ञापन करता हूं। और संगीता जी लिख रही है वर्णमाला में कोई अक्षर न था। बिल्कुल संगीता जी, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने मन की जो पीड़ा है, जो मन में जो छटपटाहट है, उसे व्यक्त करने के लिए शब्द जब हम ढूंढते हैं तो अक्षर ही नहीं मिलते हैं वर्णमाला में। तो इसलिए मैंने कहा कि इस गीत में मैंने वो सारे प्रश्न लाए हैं जो जीवन को उद्वेलित करते हैं। इस बीच आर्यन सिंह जी भी जुड़ गए हैं, शैलेंद्र कुमार वशिष्ठ जी जुड़ गए हैं। आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और गीत का अगला बंद देखिए। बूंद भर ही थी नदी एहसास की, लोग फिर भी डूब कर सागर हुए। बूंद भर ही थी नदी एहसास की, लोग फिर भी डूब कर सागर हुए। प्यास बंजारन बनी फिरती रही, बादलों के तन बदन पत्थर हुए। बादलों के तन बदन पत्थर हुए। सौंप दी पूंजी जिसे विश्वास की, सौंप दी पूंजी जिसे विश्वास की, गर वही छलने लगे तो क्या करें। राह खुद चलने लगे तो क्या करें। और अगला बंद जो हम सबके जीवन में गुजरता है
कि स्नेह सुरभित धड़कनों की छाँव में प्राण संबंधों की सींचे अस्मिता, प्रज्वलित विश्वास की छवि में दिखे स्वप्न दर्शी जिंदगी की पूर्णता। फिर भी घर की देहरी के दीप से, फिर भी घर की देहरी के दीप से घर अगर जलने लगे तो क्या करें, पाँव के विश्वास से मुंह मोड़ कर राह खुद चलने लगे तो क्या करें। और गीत का आखिरी बंद है मित्रों, सभ्यताएं की लताएं शौक से घर के गमलों में सदा बोते रहे, सभ्यताओं की लताएं शौक से घर के गमलों में सदा बोते रहे, प्रेम की कोमल सलोनी पीठ पर देश के बेताल को ढोते रहे। फिर न कहना आदमी के पेड़ पर, फिर न कहना आदमी के पेड़ पर जानवर फलने लगे तो क्या करें, पाँव के विश्वास से मुंह मोड़ कर राह खुद चलने लगे तो क्या करें। दोपहर में धुंध के प्रतिरोध पर दिन अगर ढलने लगे तो क्या करें, दिन अगर ढलने लगे तो क्या करें। इस बीच बहन सारिका फलोड़ी जुड़ गई हैं, लिख रही हैं क्या कहने। और डॉक्टर कौशलेश सितिंगी जी लिख रहे हैं संत मर्मज्ञ जी की जय हो। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। अन्नदा पाटनी जी जो कि अमेरिका से सुबह ही सुबह जुड़ती हैं, लिख रही हैं खूबसूरत गीत। संगीता चौबे जी लिख रही हैं उत्कृष्ट प्रतीकों से सुसज्जित। संगीता चौबे जी, कविता प्रभा जी शानदार लिख रही हैं। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं मित्रों। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे गीत आप सबको पसंद आ रहे हैं और गीत की यात्रा हम फिर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं सोच रहा हूं कि एक गजल आपके सामने रखूं, उसके बाद फिर गीत पर मैं आऊंगा। इस बीच गीतकार मनोहर मधुकर जी जुड़ गए हैं, जय कुमार रुस्वा जी जुड़ गए हैं। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। एक गजल आपके सामने रखता हूं। जिंदगी है मुस्कुराने के लिए, आंसुओं को आजमाने के लिए, और वक्त की कीमत समझ पाया न जो, वक्त की कीमत समझ पाया न जो, रह गया आंसू बहाने के लिए। जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। और एक और शेर देखें। दो तरह की बात होती है यहाँ, दो तरह की बात होती है यहाँ, दो तरह की बात होती है यहाँ, एक बताने एक छुपाने के लिए, एक बताने एक छुपाने के लिए। और जो चले थे इनकलाबों की डगर, जो चले थे इनकलाबों की डगर, जो चले थे इनकलाबों की डगर, वो खड़े हैं सर झुकाने के लिए, वो खड़े हैं सर झुकाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गजल को भी आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और जो चले थे इनकलाबों की डगर, वो खड़े हैं सर झुकाने के लिए। इन अंधेरों के शहर में आदमी, इन अंधेरों के शहर में आदमी, इन अंधेरों के शहर में आदमी
जल रहा है झिलमिलाने के लिए, जल रहा है झिलमिलाने के लिए। और रेत की दीवार सारी ढह गई, रेत की दीवार सारी ढह गई। प्रतीक्षा तिवारी जी लिख रही हैं, एक बताने एक छुपाने के लिए, जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। रचना जी लिख रही हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विनीता जी लिख रही हैं, अद्भुत प्रयोग। तो ये शेर देखिए, रेत की दीवार सारी ढह गई, हम चले थे घर बनाने के लिए, हम चले थे घर बनाने के लिए। और तौलते हैं लोग रिश्तों को यहाँ, तौलते हैं लोग रिश्तों को यहाँ, तौलते हैं लोग रिश्तों को यहाँ। कुछ घटाने कुछ बढ़ाने के लिए, कुछ घटाने कुछ बढ़ाने के लिए। और गीत का आखिरी शेर देखें कि जान से प्यारी थी जिनको बेटियां, जान से प्यारी थी जिनको बेटियां, जान से प्यारी थी जिनको बेटियां। चल पड़े बहुएं जलाने के लिए, चल पड़े बहुएं जलाने के लिए। जिंदगी है मुस्कुराने के लिए, मुश्किलों को आजमाने के लिए, मुश्किलों को आजमाने के लिए। और समय बड़ी तेजी से भाग रहा है। मैं जब भी इस पटल पर काव्य पाठ करता हूं तो मुझे लगता है कि 1 घंटा बहुत कम है। मैं तो अभी 3 ही गीत सुना पाया, और एक और गजल के 2-4 शेर सुना के फिर मैं अपने गीत पर आता हूं। कि समंदर की कहानी लिख रहा हूं, समंदर की कहानी लिख रहा हूं। तेरी आँखों का पानी लिख रहा हूं, तेरी आँखों का पानी लिख रहा हूं। बिखर जाती है जो खुशबू में ढल कर, बिखर जाती है जो खुशबू में ढल कर। वो सांसें जाफरानी लिख रहा हूँ। न जाने नींद क्यों आती नहीं है, न जाने नींद क्यों आती नहीं है। हुई बिटिया सयानी लिख रहा हूँ, हुई बिटिया सयानी लिख रहा हूँ। और एक और शेर पढ़ के मैं अपने गीत पर आऊंगा। कभी फुर्सत में गजलें भी लिखूंगा, कभी फुर्सत में गजलें भी लिखूंगा। अभी तो दाना पानी लिख रहा हूँ, हुई बिटिया सयानी लिख रहा हूँ। इस बीच हमारे साथ ऋषि सिन्हा जी जुड़ गए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्रीलाल जोशी जुड़ गए हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और सभी लोग जो पहले से जुड़े हैं वो सब जुड़े हुए हैं, और आपके कमेंट मैं देख रहा हूँ, लेकिन कमेंट थोड़ा शीघ्रता से ऊपर जा रहा। आभा मेहता जी जुड़ गई हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भूदत्त शर्मा जी जुड़े हैं, भाई भूदत्त शर्मा जी आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है।
और लिख रहे हैं बिटिया सयानी लिख रहा हूँ जी, अभी तक तो वही लिख रहा हूँ। आते हैं देखें मित्रों मेरे कुछ मित्रों ने मेरे कुछ छंदों की भी को भी सुनने के लिए कई बार आदेश दिया है, अनुरोध किया है, जो मैंने कक्षा 8वीं में लिखे थे। मैं चाहता हूं कि अभी 2-4 मिनट में मैं कुछ छंद वो भी पढ़ दूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैंने जब कविता लिखना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने मौत पर ही कविता लिखी, और मैं ये समझता हूं कि अगर मौत पर हमने कविता नहीं लिखी है तो जिंदगी पर आप हजारों कविता लिख लें, मैं समझता हूं उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि मौत जो है जिंदगी की सच्चाई है, और जिंदगी की सच्चाई से हम कभी भी आंखें नहीं मोड़ कर रख सकते। तो आइए मैं कुछ वंद आपके सामने, कुछ मुक्तक कह लीजिए, कुछ पंक्तियां कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, आपके सामने रखता हूं, जो मैंने बचपन में लगभग उस समय 8वीं में पढ़ता था तब मैंने लिखी थी। तो आइए ये देखिए, मौत का एक वर्णन इसमें है कि गिर पड़ी सांस की पंखुड़ी जो, गिर पड़ी सांस की पंखुड़ी जो, रह गए हम उठाते चमन में, बह सके ना ये पलकों के आंसू, रह गए झिलमिलाते नयन में, रह गए झिलमिलाते नयन में। और एक और तस्वीर देखिए कि बर्फ की मूर्तियां ना बिकेंगी, बर्फ की मूर्तियां ना बिकेंगी, माटी के नयन कौन लेगा, रंग चाहे हजारों खिले हों, पत्थरों के सपन कौन लेगा, पत्थरों के सपन कौन लेगा। और एक और बंद देखें, मुझे बहुत पसंद है कि प्राण के ब्याह की रात आई, प्राण के ब्याह की रात आई, उम्र के गांव बारात आई, गल गई फूल की पंखुड़ी तक, गल गई फूल की पंखुड़ी तक, एक ऐसी भी बरसात आई, एक ऐसी भी बरसात आई। और आंधियों में चमन छोड़ आए, आंसुओं में सपन छोड़ आए, बंद करके सलाखों के भीतर, बंद करके सलाखों के भीतर, एक तड़पता सुगन छोड़ आए, एक तड़पता सुगन छोड़ आए। और दर्द में दो नयन छोड़ आए, दर्द में दो नयन छोड़ आए, हम बिरह में सजन छोड़ आए, याद आई फटी जिंदगी तो, आते आते कफन छोड़ आए, आते आते कफन छोड़ आए। फिर सितारों की बारात होगी, ये दिन सबके जीवन में आने वाला है मृत्यु। फिर सितारों की बारात होगी, फिर किसी को सजाना पड़ेगा, यूं तो पैरों में
ताकत बहुत है, फिर भी कांधों पे जाना पड़ेगा, फिर भी कांधों पे जाना पड़ेगा। और एक और 4 पंक्तियां, एक और मुक्तक पढ़ के फिर अपने गीत पर आता हूं कि एक मुर्दा कफन से चुरा कर, ये जो बंद पढ़ रहा हूं, इस बंद ने मुझे ज्ञानचंद ज्ञानू से ज्ञानचंद मर्मज्ञ बनाया है। एक मुर्दा कफन से चुरा कर आईने में उतारा गया है, मृत्यु का हाय श्रृंगार कैसा, झील में चांद मारा गया है, झील में चांद मारा गया है। इस बीच हमारे बीच पद्मा श्रीनिवासन जुड़ गई हैं, अमित चितवन ग्वालियर से हास्य कवि हैं जुड़ गए हैं, सोहन लाल शर्मा प्रेम जी जुड़ गए हैं, नीलम श्रीवास्तव जी लिख रही हैं निशब्द कर दिया, बहन नीलम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव गौतम जी लिख रहे हैं फिर भी कांधों पे जाना पड़ेगा, राजदाता राज जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन डॉक्टर दमवंती शर्मा जी जो हमारे साथ कई अधिवेशनों में हम उनसे मिले हैं, वो लिख रही हैं बहुत सुंदर। और जाते जाते कफन छोड़ाए विनीता शर्मा जी लिख रही है, संगीता चौबे जी फिर भी कांधों पे जाना पड़ेगा, और गजब लिखा है यशपाल भाई लिख रहे हैं, सारिका फलोर जी लिख रही हैं। आप सब जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, जो स्नेह दे रहे हैं मित्रों, ये बहुत बड़े पुरस्कार से भी बहुत ज्यादा मायने रखता है एक रचनाकार के लिए। मैं नहीं समझता हूं कि किसी रचनाकार को पद्मश्री या पद्म विभूषण चाहिए, उसे बस इतना ही चाहिए, वो इसीलिए इतना ही चाहता है कि लोग उसके शब्दों का उचित आकलन कर सके और उसे स्नेह दे सके, उसे भरपूर प्यार दे सके। तो मित्रों समय बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, अब देखिए मुझे डर भी लगने लगा है कि मैं अब क्या कितना सुना पाऊंगा, लेकिन आइए मैं एक गीत सुनाता हूं, समय बचेगा तो एक और गीत सुनाऊंगा। मंत्रणाएं चल रही हैं, मंत्रणाएं चल रही हैं, है यथावत वस्तु स्थिति, है यथावत वस्तु स्थिति, भूमिकाएं चल रही हैं, मंत्रणाएं चल रही हैं, मंत्रणाएं चल रही हैं। और गीत का पहला बंद देखें। आदमी के आचरण का सत्य बस इस तथ्य में है, आदमी के आचरण का सत्य बस इस तथ्य में है, एक अभिनय सामने तो दूसरा नेपथ्य में है, एक अभिनय सामने तो दूसरा नेपथ्य में है। प्रार्थनाओं के स्वरों में, प्रार्थनाओं के स्वरों में वर्जनाएं पल रही हैं, मंत्रणाएं चल रही हैं, मंत्रणाएं चल रही हैं। और तम की पूजा हो रही है, धूप का वारिस बताकर अर्थ बदले जा रहे हैं, शब्द को गूंगा बनाकर अर्थ बदले जा रहे हैं, शब्द को गूंगा बनाकर। विष भरे संदर्भ लेकर, विष भरे संदर्भ लेकर योजनाएं फल रही हैं, मंत्रणाएं चल रही हैं, मंत्रणाएं चल रही हैं। और अगला बंद देखें। बूंद को सागर समझना भूल भारी है सदी की, बूंद को सागर समझना भूल भारी है सदी की। लाश ढोते हैं किनारे रेत में लिपटी नदी की, लाश ढोते हैं किनारे रेत में लिपटी नदी की। चेतना के हवन कुंड में, चेतना के हवन कुंड में मान्यताएं चल रही हैं, मंत्रणाएं चल रही हैं, मंत्रणाएं चल रही हैं। पीढ़ियों ने जो भरा था
वो घड़ा अब रिक्त है। आचरण की दीनता से आदमी अभिषिक्त है। आधुनिकता की चमक को सभ्यताएं खल रही हैं। मंत्रणाएं चल रही हैं। और गीत का आखिरी बंद देखें। मोम के पांवों से तपती राह पर जाना भी है। मोम के पांवों से तपती राह पर जाना भी है। पांव में लिपटे हुए प्रश्नों को सुलझाना भी है। पांव में उलझे हुए प्रश्नों को सुलझाना भी है। आंसुओं के संग जीवन की कथाएं ढल रही हैं। मंत्रणाएं चल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और अभी मेरी समझ से 5 मिनट समय है, तो मैं एक और सारिका फलोर जी लिख रही क्या उपमाएं हैं। और सुनीता, आप सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और इस बीच रश्मि कुलशेर जी भी जुड़ गई हैं। कविता सक्सेना जी जुड़ी हुई हैं। मित्रों, अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूं तो आप मुझे क्षमा करेंगे। भूदत्त शर्मा जी तो जुड़े हैं। मोहिनी पांडे जुड़ी हैं। मधु मैम जुड़ी हुई हैं। अनंता पाटनी जी लिख रही हैं बहुत सुंदर। आर्यन सिंह जी लिख रहे हैं गीतों को अपने अंदाज और तरन्नुम में लगातार 1 घंटे तक पढ़ना कोई खेल नहीं है। आपका ये आशीर्वाद है मेरे लिए सर। और आप सब ने बड़े अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सब देखना बड़ा संभव नहीं हो रहा है। और आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी अभी तक जुड़े हुए हैं। दर्शन बेजार जी लिख रहे हैं। लिखिए, एक आखिरी गीत पढ़ के मैं अपना जगह लूंगा। कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका, कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका, जब उजालों का अक्षर पढ़ा ही नहीं। कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका, जब उजालों का अक्षर पढ़ा ही नहीं। कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका। और गीत का पहला बंद देखें। बादलों से कहो यूं न बरसा करें, बादलों से कहो यूं न बरसा करें। इस नदी को समंदर नहीं चाहिए। पाँव फिसले जहां बेवजह रात दिन, पाँव फिसले जहां बेवजह रात दिन। उस जगह संगमरमर नहीं चाहिए। यूं तो रंगों से दुनिया सजाते रहे, यूं तो रंगों से दुनिया सजाते रहे। रंग सद्भावना का चढ़ा ही नहीं। कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका। और गीत का अगला बंद देखें। तन के श्रृंगार में हो भले कुछ कमी, तन के श्रृंगार में हो भले कुछ कमी। मन के श्रृंगार में हो मगर पूर्णता। बन सको जो मनुज तो बड़ी बात है। ये जरूरी नहीं तुम बनो देवता। शिव तो उसके भी हैं जिसने पूरी उम्र, शिव तो उसके भी हैं जिसने पूरी उम्र। मन में कोई शिवाला गढ़ा ही नहीं। कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका।
और गीत का आखिरी बंद देखें। अनबुझी मान्यताओं का परिवेश है, अनबुझी मान्यताओं का परिवेश है, बस्तियों ने रचा जंगली भेष है, सभ्यताओं का श्रृंगार करते रहे, आचरण में उतरना अभी शेष है, छू लिए आसमानों की ऊंचाइयां, छू लिए आसमानों की ऊंचाइयां, फिर भी कद आदमी का बढ़ा ही नहीं, कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका, जब उजालों का अक्षर गढ़ा ही नहीं, कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका। बहुत बहुत धन्यवाद। इस गीत के साथ समय की छोटी सुई और बड़ी सुई एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई हैं, जैसे मुझे कह रही हैं कि बस अब आपका समय समाप्त हो गया। मित्रों, आप सबसे विदा लेने के पहले मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता हूं, लेकिन समय नहीं है। हाँ, आप सब ने जो प्यार दुलार और जो अपनी टिप्पणियों से मुझे नवाजा, जो स्नेह दिया, उसके लिए मैं हृदयपूर्वक आप सबका आभार प्रकट करता हूं और परम आदरणीय पंडित सुरेश नीरो जी का और मधु मैम का आभारी हूं कि आज उन्होंने पुनः मुझे इस पटल पर, इस समृद्ध पटल पर, ये इस अनोखे पटल पर, इस अनूठे पटल पर काव्य पाठ करने का एक बार पुनः अवसर दिया। मैं तो धन्य हो गया। और जैसा मैंने पहले कहा, ये पटल जो है, ये संस्था जो है, आत्मीयता का मंदिर है और इस मंदिर में हम सब अपनी रचनाओं से उस मूर्ति की स्थापना करते हैं और जिसे हम सब लोग गुरु जी कहते हैं। तो आप सबका पुनः मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और फिर किसी अगले कार्यक्रम में मिलने की आप सबसे प्रतीक्षा रहेगी। और आज जाते आते यही कहूँगा कि रातों में कहीं चांदनी की रात भी होगी, बादल भी चले आएंगे, बरसात भी होगी, दुख तो है बिछड़ने का मगर है ये भरोसा, अगले किसी कार्यक्रम में मुलाकात भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।